आप कितना साल कमा रहे हैं अभी तक? कि 83 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट आ रही है और हम उसको 699 पर केजी सेल कर रहे हैं। तो आप एक टैंक से हम 1000 केजी की प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशंस कर लीजिए कि हम कितना कमा रहे हैं। तो आप इजीली अपने एक टैंक से 2.5 लाख 2.25 लाख आप एक टैंक से आप कर सकते हैं। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मायरा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। आज हम आपको दो ऐसे बिजनेसमैन से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक अच्छा आइडिया पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया है, लाखों रुपए इससे कमा रहे हैं और आपको भी कमाने का मौका फराहम कर सकते हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं साद एंड असद। हाय साद, हाय असद, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे पहले ये बताइएगा कि ये फ़िश फार्मिंग का जो बिज़नेस आप पाकिस्तान लेकर आए हैं, ये आइडिया कहाँ से चोरी किया या क्रिएट किया है? चोरी तो नहीं किया इसको, हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे पहले कन्वेंशनल तरीके से। जिस वक्त हम उस पर रिसर्च कर रहे थे तो ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी हमारे पास हमारी नज़रों के सामने से गुजरी और ये बेसिकली थाईलैंड की टेक्नोलॉजी है और इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में फिर इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा चंक मार्केट में नज़र आया। फिर इसको हमने यहाँ पे मार्च में शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अपना पहला कल्चर इसमें से पूरा कर लिया। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होती है? इसके लिए कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप यू कैन स्टार्ट विद 1 टैंक। हमने जब स्टार्ट किया वी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम 32 टैंक्स। तो इसके अंदर एज़ मिनिमम एज़ यू कैन, इसके ऊपर एक टैंक के ऊपर 80-90,000 की कॉस्ट आती है। तो आप इजीली एक टैंक से स्टार्ट कर सकते हैं और स्काई इज़ द लिमिट फॉर दैट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास कितनी ब्रीड्स हैं, मछलियाँ कौन कौन सी हैं और ज़्यादा किसकी रिक्वायरमेंट है? हमारे पास इस वक्त पंगेसियस है एक, और जो हम रेस्टोरेंट्स में फिंगर फिश खाते हैं वो बेसिकली पंगेसियस होती है। और हमारे पास इसमें तिलापिया है, उसको लोकल लैंग्वेज में चिरा कहा जाता है। ये दो किस्म की ब्रीड्स हैं और दोनों की ही मार्केट अच्छी अवेलेबल है। हमारा जो पंगेसियस है उसमें होटल लाइन की रिक्वायरमेंट है, उसमें हमारे पास पंगेसियस है, पंगेसियस की होटल लाइन में रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हमारे पास जो तिलापिया है उसको हम लोकल लैंग्वेज में चिरा कहते हैं। तो चिरे की भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और प्रोडक्शन बहुत हो रही है हमारे पास। मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि अगर 2 किलो की मछली हो तो वो 2000 अंडे देती है, लेकिन ऐसी और भी मछलियाँ जो हज़ारों में भी अंडे देती हैं। तो ये बताइएगा कौन सी मछली कितने अंडे देती है? डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, वो डिफरेंट एग्स देती है। बेसिकली वो एक हैचरी सिस्टम बिल्कुल एक अलग होता है। अब जैसे ये पंगेसियस है, हम पंगेसियस की ब्रीडिंग अगर शुरू कर देते हैं तो हम एक फ़िश से एक सीज़न में मोर देन 100,000 एग्स ले सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरी स्पीसी है तिलापिया की, वो एक सीज़न में ऑलमोस्ट कोई 5000 के अराउंड एग्स ले करती। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका बिज़नेस जो है वो पूरे साल चलता है या कुछ महीनों में ज़्यादा होता है, कुछ महीनों में कम होता है? इसके आप समझे था कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है ना, उसका जो एक टाइम पीरियड है दैट इज़ 9 मंथ्स। मतलब आपको फ़िश को फ्रॉम सीड तो आपको एक प्रॉपर फ़िश तक ग्रो करने के लिए आपको एक पूरे 9 महीने का टाइम चाहिए होता है। लेकिन इसके अंदर आपका एक तो लैंड एरिया तो कवर हो ही रहा है, कम हो रहा है, लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है वो भी 6 मंथ्स में आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली एक साल के अंदर 2 कल्चर्स अपने कर सकते हैं। मुझे आप बताइएगा कि अगर किसी ने यही फ़िश फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो आप उसको बिज़नेस सेटअप करके देंगे? हम उसको बिज़नेस सेटअप करके देंगे, टैंक्स कंस्ट्रक्शन जो उनसे करके देंगे। अगर वो खुद करना चाहें तो हम उनको भी गाइड करेंगे कि आप खुद से उसे कैसे कर सकते हैं। फिर आप कोई भी हमसे टैंक्स कंस्ट्रक्शन करवाए या ना करवाए, हम लोग, क्योंकि ये अच्छी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हम लोग लेके आए जिससे पाकिस्तान की इकनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हम लोगों को इसकी फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि इसके अंदर फ़िश को कल्चर किस तरीके से करना है। उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते और हर बंदे के लिए हर वक्त हम अवेलेबल। अच्छा, ये काम करने के लिए क्या पहले कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ता है? नहीं, कोर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। हमने स्टार्ट करने से पहले तकरीबन 1.5 साल सिर्फ इसके ऊपर हमने रिसर्च की। रिसर्च भी मतलब ऑनलाइन, हमने इंडोनेशिया में लोगों से बात की, हमने कंसल्टेंट्स हायर किए, हमने वी पेड देम
हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप ये नहीं कि हम अभी टैंक लगाना शुरू कर दें, आपको थोड़ी बहुत नोहा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में आपको ज़रूर। अच्छा जैसे अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है तो क्या मछली सर्दी में सरवाइव कर जाती है, और अगर नहीं तो इसको सेव करने के लिए क्या किया जाता है? फिर इसी में डिफरेंट फिश हैं, डिफरेंट उनकी ब्रीड्स हैं, डिफरेंट उनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है। लेकिन हम जो इसके अंदर ब्रीड कर रहे हैं, जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में जो उनसी ब्रीड्स चलती हैं, वो सर्दी में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमें वाटर टेम्परेचर उसका 25 तक मेंटेन रखना होता है, और उसे मेंटेन करने के लिए हमने ये पॉली हाउस जो हमारी नर्सरी की टेक्नोलॉजी है वो हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है, और हमने टेम्परेचर अपना इसमें मेंटेन किया। अच्छा ये जैसे कि एक शीट है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो ये बचकाना सवाल शायद आपको लगे, अगर ये फट जाए तो ये सारा पानी बाहर आ जाएगा, इसको कैसे सही रखेंगे? वैसे तो ये फटती नहीं है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर फट जाए तो ऑब्वियसली एक वो इशू क्रिएट होगा उस चीज़ के लिए, तो वैसे पंक्चर इसको लग सकता है, इसके पीस आप इसे उसके ऊपर करके ये हो सकता है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं, लेकिन हाँ पंक्चर भी हो सकती है। अच्छा ये एक बिल्कुल नया आइडिया है, ठीक है, इससे पहले खैर मैंने तो कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान में किसी ने ये मुतारिफ़ करवाया हो। आप कितना साल कमा रहे हैं अभी तक? सच बताना प्लीज़। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट तरीके हैं। हम जिस तरीके से कर रहे हैं, हम इसकी मार्केट में रिटेल सेल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो हमें इसकी 83 रुपीज़ पर केजी कॉस्ट आ रही है, और हम उसको 699 पर केजी सेल कर रहे हैं। तो आप एक टैंक से हम 1000 केजी की प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेशंस कर लीजिए कि हम कितना कमा रहे हैं। वो आप कैलकुलेशंस बताएं ना, मैं इतनी लाइक होती तो मैं आज आपसे इंटरव्यू कर रही होती, मैं एक टैंक खोल के बैठी होती। हम डिटेल को माइंड में ना भी रखें ना, तो हम अगर 1 टन की अगर हम प्रोडक्शन इसे ले रहे हैं, तो आप इजीली अपने एक टैंक से 2.5 लाख 2.25 लाख आप एक टैंक से आप कर सकते हैं। कितनी देर में? 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स में, यानी अगर सिर्फ एक टैंक हो तो आप 2.5 से 3 लाख कमा सकते हो। और आपके कितने टोटल टैंक हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे 16 है, और 16 हमारे सरगोदा में। नहीं अच्छा 16 यहाँ 16 वहाँ 32 हो गए। हम तो रिटेल कह रहे हैं, हमारे मार्जिन ज़्यादा। हमारे मार्जिन ज़्यादा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक टैंक से तकरीबन 5 लाख जो है प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ओके अच्छा, यानी ये एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है जो यंगस्टर्स आ रहे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे जल्दी से क्विकली ये बता दें कि उनको कहाँ से ये आर्टिकल्स पढ़कर इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है, और सेकेंडली अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो आप कैसे स्टार्ट करके देंगे उनको बिज़नेस? इसकी जिस तरीके से हमने इसके ऊपर वर्किंग की थी यूट्यूब के ऊपर, इसके जो इंडिया में लोग फार्मिंग कर रहे हैं, जो थाईलैंड में फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, वो वहाँ पे इसका नॉलेज शेयर करते हैं। लेकिन क्योंकि हर जगह की ग्राउंड रियलिटीज़ अलहदा होती हैं और हर जगह पे काम करने का तरीका अलहदा है, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सब जगह पे एक तरह का तरीका है, तो अगर कोई हमसे सीखना चाहता है तो हमारा भी यूट्यूब पे चैनल है, और हम विदाउट एनी कंसल्टेंसी चार्जेस लोगों को टाइम देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 70 टैंक्स इस दफ़ा इस सीज़न में हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करके दे चुके हैं, और हम उनको भी बता रहे हैं और उन लोगों को भी कंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने खुद से टैंक्स बनाए हैं और वो फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं। हम विदाउट एनी चार्जेस फ़िश कल्चर कैसे करना है वो हम इसमें बता रहे हैं लोगों को। अच्छा एक और सवाल जहन में आ गया, वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। कौन से सीज़न में मछली, जैसे होता है ना सर्दियों की सीज़न में मछली खानी चाहिए, गर्मियों में हम नहीं खाते, ये शायद गर्मी की वजह से हम नहीं खाते या खानी नहीं चाहिए? बस पाकिस्तान के ट्रेंड इस तरह के, बाकी दुनिया में लोग 12 महीने मछली खाते हैं। ओके मैंने ये सुना था ना कि एक वो टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का शायद मछलियों की, ये देखें ना, हाँ वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो उस बारे में थोड़ा बता दें कि शायद वो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड चल रहा होता है इसलिए वो मछली नहीं खानी चाहिए, ये क्या सीन है? इसमें ना ये हम लोगों ने मिथ क्रिएट की थी जिस वक्त फार्मिंग नहीं होती थी ना, पाकिस्तान में फार्मिंग नहीं होती थी आज से 40-50 साल पहले, और उस वक्त सिर्फ फ़िश का या सी फूड का एक ही सोर्स था कि रिवर से या दरिया से वो फ़िश पकड़ी जाती थी। तो उस वक्त ये एक मिथ क्रिएट कर दी गई थी, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त फ़िश ब्रीडिंग टाइम होता था फ्रॉम मार्च टू सितंबर, तो उसमें एक मिथ क्रिएट कर दी गई थी कि इस टाइम में फ़िश नहीं खानी चाहिए, दैट इज़ नॉट हेल्थी फॉर योर, दैट इज़ नॉट हेल्दी। लेकिन उसकी असल वजह यह थी कि फ़िश उस वक्त आती थी ब्रीड करने के लिए कम पानी वाली जगह पे, और लोग उसमें से फ़िश को पकड़ लेते थे, तो वो उसकी ब्रीडिंग इफ़ेक्ट हो रही थी। और इस डर से कि वो फ़िश की अगर ब्रीडिंग नहीं होगी और वो फ़िश ख़त्म ही ना हो जाए दरियाओं के अंदर से, तो ये मिथ क्रिएट कर दी गई कि मार्च से सितंबर तक फ़िश नहीं खानी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारा साल फ़िश खा सकते हैं, उसके अंदर कोई इस तरह का मसला नहीं। आखिरी सवाल है, वो जो कहते हैं मछली खा के दूध नहीं पीना फुल बेरी हो जाएगी, वो क्या सीन है? जिसको भी जवाब आता है बता दे। इसके बारे में मुझे तो नहीं एटलीस्ट पता। इसके बारे में हमें भी नहीं पता, ट्राई करवा सकते हैं आपको, अभी हमें इसका जवाब मिल जाएगा।
अच्छा चलें ठीक है, नहीं मैं ऐसे ठीक हूँ। यानी अगर किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो 80,000 रुपये से 1 लाख रुपए में एक टैंक राइट स्टार्ट कर सकता है और साद और असद से रब्ता कर सकता है और ये आपको गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा बिजनेस है, बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से काम करते जाएँ, लाखों रुपये कमाते जाएँ और आपके 16-32 जो टैंक्स हैं वो मज़ीद बढ़ते जाएँ। आप लोगों को कैसा ये आइडिया लगा है, बिजनेस आइडिया, हमें ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।